जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमैर महमूद है और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इनपुट का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से आउटपुट स्क्रीन पे शो होती है। उसके लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, सी आउट का, कंसोल आउटपुट का, और वो किस तरह से वर्क करता है। और लास्ट हमने एक एग्जांपल भी देखी थी किस तरह हम वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं। आज हम देखते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट का लेने का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। अब ये देखें, मैं यहाँ करता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 5 और यहाँ मैं कर देता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ ए और वो वाला वेरिएबल। ठीक है, ये इधर मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने पे क्या होगा, मेरे पास देखें द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। अब मैं कहता हूँ ये वैल्यू मैंने इधर नहीं देनी, ये जो 5 मैं दे रहा हूँ ये मैंने इधर नहीं देना। आप कहोगे ये तो इनिशियलाइज हो रहा है। चलो मैं कहता हूँ ये मैंने इनिशियलाइज करा दिया और ये मैं ए इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ। आप कहते हो कि मैंने वैल्यू जो है वो प्रोग्राम के अंदर उसे असाइन नहीं करनी। जब वो रन हो के आउटपुट स्क्रीन पे मेरे सामने आएगा, जिसको हम कंसोल कहते हैं, इसको ब्लैक स्क्रीन को कंसोल वैल्यू कहते हैं। अब आप कह रहे हो कि मैं यहाँ इसको वैल्यू दूँ, ये यहाँ मुझसे वैल्यू मांगे और यहाँ मुझे वैल्यू प्रिंट कराए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये इनपुट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, अब देखें इनपुट के लिए हमारे पास सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या चीज़ें हैं। इनपुट के लिए मेरे पास जो कीवर्ड है उसको मैं कहता हूँ कि वो है सी इन। सी इन का क्या मतलब है? सी इन का मतलब है कंसोल इनपुट। ठीक है जी, सी इन का क्या मतलब है? कंसोल इनपुट। और ये क्या है? ये एक स्ट्रीम है, ये एक ऑब्जेक्ट है किसका जी? आयो स्ट्रीम में इसका काम डिफाइन हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सी इन का जो ऑपरेटर है वो क्या है? वो ये है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है जी, क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जो आउटपुट के अंदर था उसे हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते थे, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब ये करेगा क्या? अब इसको मैं यहां से कर देता हूं खत्म। यहां मैं लिखता हूं सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और आगे ए। अब ये करेगा क्या जी? अब सबसे पहले सी इन क्या करेगा? सी इन मुझसे लेगा इनपुट, इनपुट ऑन कंसोल। कंसोल पे मुझसे ये कोई ना कोई वैल्यू लेगा। किस टाइप की? इंटीजर टाइप की, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करेगा? जो भी मैं सी इन में इनपुट दूंगा, जो भी वैल्यू दूंगा, उसको स्टोर करवाएगा आगे दिए हुए वेरिएबल के अंदर। इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता था? राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे भेजता था और आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती थी। सी इन मेरे पास क्या कर रहा है? लेफ्ट साइड पे जो भी मैं सी इन दे रहा हूं, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूं, वो ये ऑपरेटर इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करवा देता है। ठीक है, जो भी मैं वैल्यू दूंगा मेमोरी के अंदर, इसने जहां भी जगह ली होगी, जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो जाएगी और बाद में जब मैं सी आउट कराऊंगा द वैल्यू ऑफ ए, तो ये ए मुझे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, मैं इसको रन करके देखता हूं कि क्या कहता है। देखें जी, ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि मैंने सी इन ए मांगा हुआ है। अब मैं इधर एंटर करता हूं 8, उसके बाद मैं करता हूं एंटर, तो देखें द वैल्यू ऑफ ए इज 8 आ गया। सीन की समझ आ गई आपको? ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कंसोल पे उसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया, आपको नहीं पता लगा, आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हो, हमें पता है। मैं यहाँ कह सकता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और उसके बाद मैं एक एंड लाइन यूज कर देता हूँ। अब रन करके देखता हूँ तो देखें वो क्या कह रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। मैंने 8 एंटर किया तो देखें द वैल्यू ऑफ ए इज 8। ये एंड लाइन यहाँ किस लिए मैंने यूज़ किया है? एंड लाइन नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए यूज़ किया है। सपोज मैं इसको यहाँ यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो ये देखें मैं इसको रन करवाता हूँ तो देखें वो उसके आगे ब्लिंक करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं 5 कहता हूँ तो देखें द वैल्यू ऑफ ए इज 5। एंड लाइन बेसिकली लाइक मैं एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने यही इसके सामने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता हूँ। ये देखें एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये एंटर वैल्यू ऑफ ए ये आया और दूसरा एंटर वैल्यू ऑफ ए उसके आगे ही आ गया।
ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, एंड लाइन यूज़ करता हूँ। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हो ये एंड लाइन वर्ड जो है बहुत बड़ा है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि जहां आपकी ये लाइन ख़त्म हो जाए उसके बाद डबल कोटेशंस के अंदर ही बैक स्लैश और एन लिख सकते हो। बैक स्लैश एन का क्या मतलब होता है? बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। ये एक एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस हमारी आउटपुट को बेहतर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये एक एस्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश एन। देखें मैं रन करता हूँ तो देखें एंटर वैल्यू ऑफ ए, वो देखें नेक्स्ट लाइन में मुझसे मांग रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज 2। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्या है कि एस्केप सीक्वेंस है। एक एस्केप सीक्वेंस ये होता है, एक बैक स्लैश टी होता है। अक्सर आपने एमसीक्यू वाला पेपर देखा होगा, ए ऑप्शन, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद नीचे देखें ए उसी सीक्वेंस में, बी उसी में, सी उसी में। तो अगर आपने सेम सीक्वेंस की स्पेसिस देनी हो तो आप बैक स्लैश टी यूज़ करते हो। ठीक है, बैक स्लैश टी। एक खास अमाउंट की स्पेस अगर आपने देनी हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? बैक स्लैश टी यूज़ करते हो। ठीक है, टैब जिसका मतलब होता है, बैक स्लैश टी का मतलब क्या होता है? टैब। वैसे भी आप टैब दबाएं तो वो सेम स्पेसेस जो है वो छोड़ता है, इसी तरह ये काम भी यही करता है। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़े से और आपको एस्केप सीक्वेंस का जिक्र हो गया तो चले मैं बताता हूँ। अगर आप कहते हैं कि ये सिंगल कोटेशंस हैं, ठीक है, ये तो यूज़ होती हैं कि इसके अंदर जो लिखा हो, ठीक है, वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, लाइक हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस सब को मैं ज़रा 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं एस्केप सीक्वेंस का आपको बताता हूँ। ठीक है, आप कहते हो ये तो हेलो वर्ल्ड ऐसे ही प्रिंट हो जाता है, मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा है। ठीक है, लाइक मैं इसको रन करता हूँ, देखें हेलो वर्ल्ड ऐसे ही लिखा हो गया। मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड जो है इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा है, तो आपने क्या करना है? फर्स्ट इसको देखना है, इसके बाद आपने लगानी है बैक स्लैश। बैक स्लैश लगाने के बाद लगानी है डबल कोटेशंस। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक, फिर बैक स्लैश और फिर डबल कोटेशन और स्पेस दे देनी है। ठीक है, अब मैं रन करके देखता हूँ इसको, तो देखें हेलो वर्ल्ड जो है वो डबल कोटेशन के अंदर लिखा आ गया। ठीक है, आपने क्या करना है? जहां से डबल कोटेशन शुरू करनी है उसके शुरू में बैक स्लैश लगानी है और डबल कोटेशन स्टार्ट कर देनी है। आगे लिखते जाना है, जहां तक उसे करना है वहां खत्म करना है बैक स्लैश के साथ, और दोबारा से डबल कोटेशन डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहते हो सिंगल कोटेशन डालनी है तो सिंगल कोटेशन के लिए मेरे पास ये सिंगल कोमा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी सिंगल कोमा आ जाएगा। इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो ये देखें मेरे पास सिंगल कोटेशंस के अंदर आ गए। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होते हैं। ये डबल कोटेशंस, एक ये सिंगल कोटेशन, एक बैक स्लैश टी होता है, एक बैक स्लैश एन होता है, एक और भी डिफरेंट टाइप्स के एस्केप सीक्वेंस होते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं हमारे पास वो ये एस्केप सीक्वेंस हैं। ठीक है, तो अच्छा चलें जी, बात हमारी क्या हो रही थी और बात कहाँ चली गई? खैर चलें, एक नया कॉन्सेप्ट था वो भी आ गया आपको एस्केप सीक्वेंस का। अब मैं एंड लाइन को नहीं यूज़ किया करूँगा, अब मैं बैक स्लैश एन को यूज़ किया करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको उसका बता दिया। अच्छा जी, अब यहाँ मैं क्या यूज़ कर रहा था? सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब मैं यहाँ इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो प्रिंट करवाने पे मेरे पास क्या आ रहा है? एंटर वैल्यू ऑफ ए। मैंने 87 एंटर कराया तो देखें द वैल्यू ऑफ ए इज 87। अब जो वैल्यू मैं इधर दे रहा था वही वैल्यू अब मैं सी इन के थ्रू दे रहा हूँ। अब मुझसे वैल्यू जो है वो कंसोल पे ली जा रही है। ठीक है, लाइक एक मैं प्रोग्राम बहुत करके दिखाता हूँ। हम दो नंबर्स को ऐड करने का, इंट ए और बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, ये मैंने इनिशियलाइज करा लिए। उसके बाद मैं कहता हूँ सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए, सी इन ए। उसके बाद कहता हूँ सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी और सी इन बी। ठीक है, रन करा के देखते हैं जी क्या होता है। अच्छा, ठीक है, वो कहता है जी बी जो है वो डिक्लेयर नहीं करवाया हुआ। लें जी ब्लीड डिक्लेयर करा देते हैं। लें जी, अब एंटर करता हूँ। देखें, अब सबसे पहले देखें, आपने कंपाइलर चलाया, रन किया, मेन ढूंढा उसने, मेन के बाद 2 वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए। अब उसके बाद देखें सी आउट थी सेकंड लाइन,
उसमें क्या लिखा है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। आपने ए की वैल्यू एंटर की और उसके बाद आप एंटर वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद फौरन नेक्स्ट लाइन पे आया, उसे क्या मिल गया, सीन। अब देखें ये ब्लिंक करने का निशानी क्या है, कंसोल पे इनपुट ले रहा है आपसे। आपने इनपुट दी यहाँ 9। अब ये 9 क्या करेगा, ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है सी इन में आपने 9 दिया है, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए में जाके क्या स्टोर करा देगा, 9। ठीक है, आप एंटर करेंगे, वो आपसे मांग रहा है एंटर वैल्यू ऑफ बी, आपने दी 23 और ये प्रोग्राम मेरा खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों की जो है वो नंबर ऐड हो गया है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ सम नाम का, और इधर मैं क्या करूँगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ सी आउट करूँगा द सम वैल्यू इज, और यहाँ क्या पास करा दूंगा, सम। अब रन करा के देखते हैं जी क्या होता है। तो देखिए जी क्या कह रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने 6 एंटर किया, एंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने 7 एंटर किया, तो सम वैल्यू 7 प्लस 6 क्या होता है, 13 हो गया। अब इसने किया क्या था, देखें, इसने सबसे पहले एंटर वैल्यू ऑफ ए मुझे प्रिंट कराया, सीन आना, सीन का मतलब इनपुट ले रहा है, तो इनपुट मुझसे लेता रहेगा, मैं क्या करूँगा, जो भी इनपुट दूंगा वो ए में स्टोर करा देगा। इसका मतलब मेरा ए में क्या आ जाएगा इस टाइम, 6। मेमोरी में जाके जो ए मेमोरी लोकेशन थी वहाँ मेरा 6 स्टोर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी, ये उसने एंटर वैल्यू ऑफ बी मांगी। उसके बाद फिर सी इन मैंने दिया 7, वो 7 एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ने बी में स्टोर करा दिया। अब ए लोकेशन पे मेरा क्या पड़ा हुआ है, 6, और बी लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है, 7। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसने क्या किया, ए और बी को ऐड किया, ए और बी को, अब ए लोकेशन पे क्या पड़ा था, 6, और बी लोकेशन पे 7, 7 प्लस 6 13, 13 को सम में स्टोर कराया, और नेक्स्ट में जाकर उसने सम को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से आप कंसोल के ऊपर जो है डिफरेंट टाइप की वैल्यूज इनपुट करवा सकते हो। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, अब किस तरह से हम मज़ीद इनपुट्स लेते हैं, उनको आउटपुट कैसे शो करवाते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जैसी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, टेक केयर।